डोबेराइनर का त्रिक नियम या डोबेराइनर त्रियक। जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर ने सन 1829 में समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और यह पाया कि जो मध्य का तत्व होता है उसका परमाणु भार शेष दो तत्वों अर्थात प्रथम और अंतिम तत्वों के परमाणु भार का मध्यमान होता है। इन तीन तत्वों के समूह को ही डोबेराइनर त्रियक के नाम से जाना जाता है। डोबेराइनर त्रियक का प्रथम उदाहरण लिथियम, बेरिलियम और बोरान है। लिथियम का परमाणु भार 7 AMU होता है और वहीं बोरान का परमाणु द्रव्यमान 11 AMU होता है। अब इन दोनों का यदि हम औसत निकाले तो 9 AMU आता है, जो कि बेरिलियम का द्रव्यमान 9 AMU के बराबर है। इसी तरह अन्य उदाहरणों में लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लिथियम का द्रव्यमान 7, सोडियम का 23 और पोटासियम का 39। तो इस प्रकार से लिथियम और पोटासियम 7 + 39/2 = 23 और यही मध्यमान सोडियम के परमाणु द्रव्यमान अर्थात 23 के बराबर है। इसी प्रकार अन्य त्रियक में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु भार का औसत अर्थात 12 + 16/2 = 14 और यही नाइट्रोजन का परमाणु भार है। एक अन्य त्रियक में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का परमाणु भार 40, स्ट्रोंशियम का 87.5, बेरियम का 137। इस प्रकार से यदि हम स्ट्रोंशियम का परमाणु भार निकालें तो 137 + 40/2 = 88.5, जो कि स्ट्रोंशियम के वास्तविक परमाणु भार के लगभग समान है। डोबेराइनर त्रियक की सीमा। डोबेराइनर त्रियक केवल कुछ तत्वों तक ही सीमित था। उस समय के ज्ञात सभी तत्वों को इस प्रकार त्रियक के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता था। डोबेराइनर का त्रिक नियम या डोबेराइनर त्रियक। जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर ने सन 1829 में समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और यह पाया कि जो मध्य का तत्व होता है उसका परमाणु भार शेष दो तत्वों अर्थात प्रथम और अंतिम तत्वों के परमाणु भार का मध्यमान होता है।